ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायण नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ट्रांसडेंटल नॉलेज दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 35 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहो मेव यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषाणि द्रक्षा य- यस्यात्म मनो यथो मयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। जब व्यक्ति स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने के बाद तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे। तो ज्ञान प्राप्त करने के बहुत सारे स्रोत हैं। हम आध्यात्मिक गुरु सेलेक्ट करते हैं शिक्षा गुरु के रूप में या दीक्षा गुरु के रूप में। तो जब तक व्यक्ति स्वरूप सिद्ध महात्मा से नहीं सुनेगा। स्वरूप सिद्ध महात्मा कौन होता है? जो अपने स्वरूप को जान गया है। तो हम देखते हैं कि और स्वरूप सिद्ध महात्मा कैसे खोजेंगे? तो जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध महात्मा है उसके, जो व्यक्ति शरण ग्रहण कर चुका है उसका, ठीक है ना, हो सकता है कि वो हमें टीच करता हो एजुकेट करता हो लेकिन वो स्वरूप सिद्ध ना हो। लेकिन जो स्वरूप सिद्ध गुरुजन है उनकी शरण ग्रहण करने वाला व्यक्ति भी वो योग्यता रखता है, क्योंकि उनकी कृपा से ही वो कुछ बोल पा रहा है, समझा पा रहा है, पढ़ा पा रहा है और बता पा रहा है। यहाँ पे भगवान का कहना है कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे। जब व्यक्ति स्वरूप सिद्ध महात्माओं से इस भगवत गीता भागवतम का उपदेश सुनता है तब वो धीरे धीरे अपने मोह रूपी बंधन को काट पाता है। मोह मतलब अटैचमेंट, आसक्ति। इस संसार में आसक्ति और जो है इच्छाओं को हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक मनुष्य शरीर है हम आसक्त रहेंगे और इच्छाएं बनी रहेंगी। तो आखिर क्या करें कि इस आसक्तियों और इच्छाओं से हम छूट पाए? तो इसको आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। जब हम अपनी आसक्तियों को भगवान से, भगवान के भक्तों से आसक्ति होगी हमारी, ठीक है ना, और इच्छाएं भगवान की सेवा के लिए होंगी, तो हमारी इच्छाएं और आसक्तियां पवित्र हो जाएंगी। इस रास्ते पर छोड़ना कुछ नहीं है, सबको कृष्ण से जोड़ देना है। और यही युक्त वैराग्य है। रूप गोस्वामी ने युक्त वैराग्य के नियम में क्या बताया कि हर वस्तु को भगवान की दिव्य सेवा में कैसे जोड़ना है, यही कला हमें सीखनी है। ये कला हमारे अंदर तभी आएगी जब हम ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप करेंगे, तो हमारे अंदर ऐसा स्मार्टनेस आएगा कि हम इस भौतिक संसार में और आध्यात्मिक संसार में बैलेंस बना पाएंगे। अभी हमारी स्थिति जो है, उस स्थिति को व्यक्ति प्राप्त नहीं है कि वो जान नहीं पाता कि कैसे हम आध्यात्मिक और भौतिक संसार में बैलेंस बनाए। जैसे देखते हैं कमल होता है, कमल का फूल कहाँ चढ़ता है? कृष्ण के चरणों में। उसका सोर्स क्या होता है? कीचड़। कीचड़ में खिलने वाला कमल भगवान श्री नारायण के चरणों पर ऑफरिंग होता है। भौतिक संसार रूपी कीचड़ में हम लोग हैं, और चढ़ना कहाँ है, जाना कहाँ है? भगवान के श्री चरणों में समर्पित होना अपने जीवन को। तो कमल जैसा बनना पड़ेगा। सोर्स भौतिक संसार से जल, हवा, वायु, पानी, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, रोशनी, चांदनी जो भी लेनी है भौतिक संसार से लेते हुए चिंतन और ऑफरिंग अपने को कहाँ करनी है? भगवान के चरणों में। कीचड़ से कभी कीचड़, कमल जो है कीचड़ से कभी प्रभावित नहीं होता है। सोर्स एनर्जी सारी उसको उससे मिलती है कीचड़ से, लेकिन खिलता कहाँ है? कीचड़ के ऊपर। तो भौतिक संसार से एनर्जी हमें सारी लेनी है। जो भी हमें शरीर
मेंटेनेंस के लिए चाहिए, धन दौलत जो भी है, वो सारी चीजें भौतिक संसार से हमें लेनी पड़ेंगी। लेकिन कितनी लेनी पड़ेगी? आवश्यकता अनुसार लेनी पड़ेगी, जितने की आवश्यकता है, आवश्यकता से अधिक नहीं, नहीं तो हम ऋणी हो जाएंगे प्रकृति के। प्रकृति ने हमें जो फैसिलिटी दी है, उस फैसिलिटी का हमें उतना ही उपयोग करना है जितने की हमें आवश्यकता है। और जब 2 मग पानी में हम स्नान कर लेते हैं तो तीसरा मग हमें यूज नहीं करना है, भरना ही नहीं बाल्टी में। एक बल्ब से हमारा काम चलता है तो 2 बल्ब जलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी है, कृष्ण की एनर्जी है बिजली, वो भी जल से तैयार होती है। इसी तरह भगवान ने अनेक फैसिलिटी देवताओं के माध्यम से, देवता एक साथ पूरे विश्व की सेवा करते हैं। सूर्य एक पोस्ट है जिस पर विवस्वान मुनि काम करते हैं। अब विवस्वान मुनि कैसे महात्मा हैं कि एक साथ पूरे विश्व की सेवा करते हैं। हम लोग 2-4 भक्तों की सेवा करते होंगे तो लगता होगा कि अरे हम तो वैष्णव सेवा करते हैं। और देखो सूर्य ऐसे पोस्ट पर विराजमान है विवस्वान मुनि, कि एक साथ पूरे विश्व को क्या करते हैं? रोशनी प्रदान करते हैं। इन देवी देवताओं के भी हम लोग ऋणी हैं। जैसे ही भौतिक संसार में हम आते हैं वैसे ही 3 ऋण अपने ऊपर सवार हो जाते हैं: ऋषियों का ऋण, पितरों का ऋण और देवों का ऋण। इन ऋणों से हम छूटेंगे कैसे? जब तीव्रता से भगवान का भजन और इनकी उतनी ही हम अपने जीवन में उपयोगिता करेंगे। जैसे जब इसी हम अध्याय में श्रीमद् भागवतम में सुनेंगे कि जब बलि महाराज के सामने वामन देव प्रकट होते हैं, तो बलि महाराज ने बोला कि मैं एक चक्रवर्ती सम्राट हूं, आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं, पूरे त्रैलोक्य का एक छत्र राजा हूं मैं। और आप बोलते हैं कि ब्रह्मचारी अपने छोटे कदम से आप 3 पग भूमि मांग रहे हैं। उन्होंने क्या बोला? कि ब्राह्मण को सेटिस्फाई होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए, नहीं तो उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा। तो जब भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें इस भौतिक संसार से उतनी ही चीजों को लेना है जितने की हमें आवश्यकता है जी। नहीं तो हम प्रकृति के ऋणी रहेंगे और प्रकृति से छूट नहीं पाएंगे, प्रकृति हमें छोड़ेगी नहीं। मतलब भौतिक चीजों से हमारा संसर्ग नहीं छूटेगा। समझ रहे हो बात को? बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है भक्ति। भौतिक चीजों से संसर्ग छुड़ाने के लिए इस प्रकृति की दी हुई वस्तुओं का उतना ही उपयोग करना है जितने की आवश्यकता है हमें। तब जाकर हम, अब हमें 2 ड्रेस से हमारा काम चलता है तो तीसरे ड्रेस की आवश्यकता नहीं है हमारे पास। जब दो में से एक फट जाएगा तब हम तीसरा ड्रेस लेने जाएंगे। ठीक है? 2 रोटी से काम चलता है तो तीसरी रोटी नहीं खानी है, वो किसी और के काम आनी है। इस तरह बहुत ही सोच समझकर इस भौतिक संसार में, भौतिक वातावरण में अपने को परवरिश देनी है शरीर को, और अपने को ऑफरिंग करनी है भगवान के श्री चरणों में जी। तब हमारी भक्ति धीरे धीरे जो है प्रोग्रेस करेगी। नहीं तो हम इन ऋणों को उतारने में ही हमारा 16 माला 32 माला जो भी जप करते हैं, इस ऋणों से छुटकारा ही नहीं मिलेगा जी। हम आगे प्रोग्रेस क्या करेंगे? इसीलिए आध्यात्मिक प्रोग्रेस होता नहीं है। जब तक हम भौतिक संसर्ग से छूटेंगे नहीं, तब तक आध्यात्मिक के रास्ते पर कैसे चलेंगे? अब मान लो कि 100 रुपए है आपके पास, 100 रुपए में आपने 20 रुपए का पानी पी लिया, 40 रुपए का भोजन कर लिया, अब बचा 40 रुपए। 40 रुपए में 20 रुपए कन्वेंस रख लिया, 20 रुपए का मोबाइल रिचार्ज, अब बस बचा क्या? तो हमारे पास बैंक बैलेंस है नहीं, और सारा हम इसी कार्यों में हम लगा देते हैं, अपने शरीर को फैसिलिटेट करने में। भजन की प्रक्रिया, भजन की शैली हमें पता नहीं है, या हम उतना भजन कर नहीं पाते, या आध्यात्मिक एक्टिविटी कर नहीं पाते। जो करते हैं वो भी लुटा देते हैं सेवा लेकर दूसरे से। इसीलिए हमें बहुत ही सतर्कता पूर्वक प्रकृति से उतना ही चीजें स्वीकार करनी है जितने की आवश्यकता है, बस। उससे 1 इंच ज्यादा नहीं और 1 इंच कम नहीं। तब हम प्रकृति के ऋणी नहीं होंगे। ऋषियों का ऋण है हम पर। ऋषि महात्माओं की तपस्या से हमारे जीवन में शांति है, अपने प्रयास से नहीं। जो ऋषि महात्मा जंगलों में, धामों में तपस्याएं कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, संकीर्तन हो रहा है, प्रसादम वितरण हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, उससे समाज में शांति सुख फैली हुई है, जिसके कारण जीवात्मा सुखी है। उनका ऋण है। उन ऋणों से हमें उद्धार पाने के लिए हमें तीव्रता से भगवान के भजन में जुड़ना पड़ेगा। जो व्यक्ति धन कमाता है उसको ब्रह्मचारी, गृह, वानप्रस्थी और सन्यासियों की सेवा करनी पड़ेगी धन से। तब वो इन ऋणों से मुक्त हो पाएगा, ऋषि ऋण से। गुरुजनों का ऋण है अपने ऊपर। उन्होंने हमें प्रयास करके दीक्षा देकर हमें इस योग्य बनाया कि हम महामंत्र का जाप कर सकें।
हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? उनके आश्रित जनों को, जिनके पास धन नहीं, उनको फैसिलिटी देना। और जो आप धन कमाते हैं तो तब आप उनके ऋणों से उऋण हो पाओगे। उनके द्वारा दिए हुए संदेश का प्रचार करना, उनके दिए हुए आदेश का ऐसे ही अपने जीवन में पालन करना, तब हम ऋषियों के ऋण से छूट पाएंगे। ऋषि मतलब गुरुजनों के ऋणों से मुक्त होना। तो ये तो हुआ देव ऋण और ऋषि ऋण की बात। अब तीसरा है पितृ ऋण। जब तक हम माता पिता की दृढ़ता से सेवा नहीं करेंगे, तब तक पितृ ऋण से उऋण नहीं हो पाएंगे। उन्होंने हमें शरीर प्रदान किया है, इस योग्य बनाया है, जिस शरीर से हम भगवान को ऑफरिंग करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, भगवान की दिव्य सेवा। ये माता पिता का दिया हुआ धरोहर है। इसलिए माता पिता को त्यागना नहीं है कभी। सुबह उठकर उनको प्रणाम करना है, आभार, भले वो हमारे लिए भक्ति के अनुकूल हो या अनफेवरेबल हो। हमें दिया तो शरीर दी उन्होंने, परवरिश तो दिया हमें उन्होंने। इसलिए उनको त्यागना नहीं है, उनको 100% सपोर्ट करना है। जैसे वो चाहते हैं उस हिसाब से जीवन को ढालना है। थोड़ा सा हमें स्मार्टनेस लाना पड़ेगा कि वो रुष्ट भी ना हो और हमारी भक्ति भी बाधित ना हो। तब जाकर हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा। आध्यात्मिक बस माला फेर लेना ही अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म की बहुत ऊंची चढ़ाई है, बहुत सारे ऑप्टिकल्स आएंगे, अवरोध आएंगे हमारे जीवन में। अब कोई सोचता है पारिवारिक जीवन में कि मैं तो भक्त हूँ, पति भक्त नहीं है, बच्चे भक्त नहीं है, समाज के लोग भक्त नहीं है, मैं भक्त बन गया हूँ या बन गई हूँ, अब मेरा किसी से कुछ लेना देना नहीं है जी। ऐसा नहीं है। आपके ऊपर ऋण है। आपको तीव्रता से सबकी सेवा करके और भगवान के भजन में जुड़ना पड़ेगा। क्या करके? तीव्रता से भगवान का भजन और सबकी सेवा, बिना किसी उम्मीद के। हम जिसको जिसको परवरिश देते हैं उससे उम्मीद कर लेते हैं बच्चे हमारे बुढ़ापे में काम आएगा। पति की सेवा करते हैं कि वो हमें धन कमा कर देते हैं, चाहे जो भी है। बहुत सारी फैसिलिटी उनके द्वारा दी जाती है, लेकिन बिना किसी इच्छा के हमें उनकी सेवा करनी है। देखो कितना कठिन रास्ता है कि आप जिसकी सेवा करते हो उससे उम्मीद कुछ नहीं करना है। और यहां तक कि भगवान से भी कुछ उम्मीद नहीं करनी है। आप भगवान की सेवा करके भी भगवान से कुछ मांगना नहीं है। प्रहलाद महाराज ने कभी ये नहीं कहा हे भगवान नारायण हमें हमारी रक्षा करना। हमारे पिता जो है बहुत ही हमें परेशान करता है, ऊंची पहाड़ी से नीचे ढकलवा दिया, जो है सांपों के कुएं में डलवा दिया, पागल हाथियों के बीच में फेंक दिया, राज सिंहासन से नीचे ढकेल दिया। लेकिन प्रहलाद महाराज ने कभी प्रार्थना नहीं किया। भगवान नारायण के भक्त थे वो। तो नरसिंह अवतार भगवान ने हिरण्यकश्यपु के वरदान को ध्यान में, ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था उसको ध्यान में रखते हुए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। नहीं तो वो नारद मुनि के शिष्य थे और भगवान श्री नारायण की आराधना करते थे। तो शुद्ध भक्त जब व्यक्ति बन जाता है तो भगवान से भी उसकी कुछ डिमांड नहीं होती है। मात्र एक डिमांड क्या होती है? आ हेतु की अप्रतिहता भक्ति चाहिए प्रभु, जिसमें मेरा कोई हेतु ना हो, मेरा कोई कारण, मेरी कोई इच्छाएं ना हो। बस मात्र एक इच्छा, आपको प्रसन्न करना हो। ऐसी इच्छा डिमांड होती है भगवान के भक्तों से। भक्त भगवान से ये डिमांड करता है कि आहेतु की अप्रतिहता भक्ति, यू आत्मा सुप्रसिद्ध थी, जो आत्मा को भाने वाली भक्ति है वो चाहिए। देखो क्या, कोई डिमांड नहीं। तो ऐसे अपने को डिजायरलेस, मतलब इच्छाओं से शून्य हो जाना, तब जाकर कृष्ण की कृपा होती है। ऐसे ही भगवान कृपा नहीं करते हैं जल्दी। जब व्यक्ति समस्त धर्मों का परित्याग करके सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तब अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि समस्त धर्मों का परित्याग करके मात्र मेरी शरण में आओ। कौन से समस्त धर्म? जितने भी कैटअप धर्म हैं, अलग अलग धर्मों में हम फंसे पड़े हैं, अलग अलग पूजा विधियों को स्वीकार किए हैं, अलग अलग स्टेट के अनुसार जो है अलग अलग संस्कार होते हैं, कुल परंपरा होती है, क्या क्या चीजें होती हैं। सारी चीजों को रिजेक्ट करके मात्र कृष्ण की शरण जब ग्रहण की जाती है, तब जाकर जो है भगवान कृष्ण की कृपा होती है। कृष्ण कृपा यूं ही नहीं कर देते। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा की याचना करनी है, जो कि महावत न्याय है। नमो महावत न्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। वो योग्यता नहीं देखते ये व्यक्ति योग्य है या नहीं, योग्यता प्रदान करते हैं उसको। कृष्ण प्रेम प्रदान करने से पहले उसको योग्य बनाते हैं। कि जब वो, जैसे शेरनी का दूध होता है तो साधारण पात्र में नहीं रखा जाता है, वो सोने के पात्र में टिकता है, नहीं तो वो गला देगा पात्र को। उसी तरह भगवान की कृपा जो है, ऐसी वो पात्रता प्रदान करते हैं। कौन? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। वो पात्रता प्रदान करके उसके बाद उसको कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं, कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं।
तो इस कलयुग के जीवों को पापों से निस्तार पाने के लिए भगवान श्री चैतन्य और नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। जब इनके माध्यम से हम भगवान का भजन करेंगे, तब जाकर हम धीरे धीरे जो है अपने पाप कर्मों से छूट पाएंगे और कृष्ण की शरण ग्रहण कर पाएंगे। जब हम भगवान श्री महाप्रभु चैतन्य देव के नाम संकीर्तन में जुड़ते हैं, तब जाकर हम धीरे धीरे राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं के में प्रवेश पाने की योग्यता आती है अपने अंदर। समझ रहे बात को? जब हम नाम संकीर्तन में जुड़ेंगे, संकीर्तन यज्ञ संपन्न करेंगे महाप्रभु के इस संकीर्तन मोमेंट में, तब जाकर हमारे अंदर योग्यता आएगी कि हम धीरे धीरे राधा कृष्ण की उपासना को जान पाएंगे। भगवान कृष्ण की कृपा तो बहुत ही लंबे समय के बाद, जब व्यक्ति समस्त धर्मों का परित्याग करके भगवान की शरण में आता है, तब भगवान क्या करते हैं, उसके पापों से मुक्ति प्रदान करते हैं। पापों से मुक्ति प्रदान करते हैं और अपनी शरण ग्रहण कराते हैं। अभी भक्ति प्रदान नहीं किया उन्होंने, अभी मात्र वो शरण में आया भगवान के। अब वहां से वो श्रीमद् भागवतम का ज्ञान शुरू होता है। यहां तक जाकर भगवत गीता समाप्त हो गई कि व्यक्ति ने समस्त धर्मों का परित्याग करके कृष्ण की शरण ग्रहण कर लिया। पहले कृष्ण को स्वीकार किया कि कृष्ण ही आदि पुरुषोत्तम भगवान है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम, कि कृष्ण ही आदि पुरुष हैं, परम पुरुष हैं। स्वीकार कर लिया उसने। मतलब भगवान का नाम है वेदांत। जहां वेदों का अंत हुआ, वहां से भगवत गीता का ज्ञान शुरू हुआ। जब कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया, तो उसने भगवत गीता का ज्ञान स्वीकार किया। ये क्वालिफिकेशन है भगवत गीता के ज्ञान को सुनने का, कि आप कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, तब आप भगवत गीता का ज्ञान का सुनने के अधिकारी हैं। अब जब समस्त धर्मों का परित्याग करके मात्र कृष्ण की शरण ग्रहण करेंगे, तब आपके लिए भगवत गीता का भगवत श्रीमद् भागवतम का ज्ञान शुरू होगा वहां से। क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है परमहंस संहिता है, वो साधारण जीवों के लिए नहीं है। वो तो गुरुजनों की कृपा है, जो हम हमारे जैसा तुच्छ व्यक्ति पढ़कर समझा कर समझ कर और कुछ बता पा रहा है। वास्तविकता है ये, कि मात्र गुरु कृपा ही केवलम। गुरुजनों की कृपा है जो श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ को टच कर पा रहे हैं हम लोग, नहीं तो टच करने की भी योग्यता नहीं है। वो परमहंस संहिता है, वो परमहंसों के लिए है। परमहंस कौन होता है? जो व्यक्ति भौतिक संसार में रहते हुए भौतिक चीजों से प्रभावित नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति परमहंस कहलाता है। हंस क्या करता है? जिस दूध में जल मिला होता है, तो दूध पी लेता है और जल छोड़ देता है। ऐसा उसके अंदर क्वालिटी होती है। तो उसी तरह जो परमहंस होता है, वो क्या करता है, इस भौतिक संसार में रहते हुए यहाँ से चीजों को स्वीकार कर लेता है। शिक्षाग्राही मतलब शिक्षाओं को ग्रहण करके और भगवान की तीव्रता से भक्ति में लग जाता है, और भौतिक संसार से प्रभावित नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए श्रीमद् भागवतम है। सुमिर बात को, क्योंकि उसमें भगवान की शुद्ध भक्ति का वर्णन है। व्यास देव ने 18-17 पुराणों की रचना कर दी, बहुत सारे उपनिषद लिख दिए, बहुत सारे ग्रंथ लिख दिया, उसके बाद भी परेशान थे। तो अपने गुरु नारद मुनि के पास जाते हैं और पूछते हैं कि मेरे उदासी का क्या कारण है। नारद मुनि ने बोला कि हे व्यास देव, आपने बहुत सारे पुराण उपनिषद और ग्रंथ तो लिख दिए, लेकिन किसी में भगवान के शुद्ध भक्ति का चरित्र नहीं लिखा, शुद्ध भक्तों का चरित्र और भगवान के शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं किया। तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा और उसके बाद वो सेटिस्फाई हो गए। तो श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवा, कोई नित्यम भागवत सेवा करता है, नित्य भागवत पढ़ता है और सुनता है, तो उसको नैष्ठिकी लेवल की भक्ति प्राप्त हो जाएगी, निष्ठा लेवल की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। मतलब उसके 50% अनर्थ नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हमें ध्यान पूर्वक शास्त्रों को पढ़ना है और शास्त्रों के आदेश का पालन करना है। पढ़ना नहीं है तो सुनना है कम से कम। आगे इसमें बता रहे हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल पाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया कहलाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना, वो तो केवल एक महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और परम ब्रह्म को तो निराकार हैं। वस्तुतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया कि कृष्ण ही श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण है। यहाँ तक कि लाखों अवतार उनसे विभिन्न विस्तार भी हैं, इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश हैं। तो बता रहे हैं कि जब स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से कोई ज्ञान प्राप्त करने का परिणाम यह होता है कि उसे पता चलता है कि सारे जीव श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं।
हम सभी जो है भगवान के ही अंश हैं, ठीक है ना। लेकिन भगवान से पृथक होकर हम अपना अस्तित्व बनाना चाहते हैं इस भौतिक संसार में, इसी कारण से कष्ट भोगते हैं। जो पृथक होकर, पृथक मतलब अलग होकर अस्तित्व बनाने की इच्छा जब जागृत होती है, तभी भगवान अपने से अलग करके इस भौतिक संसार में भेजते हैं कि चलो हमारे जैसा भोग चाहिए तुम्हें, तो भौतिक संसार में सब कुछ फैसिलिटी मिलेगी। और इसीलिए भौतिक संसार में जीवात्मा आता है। उसको स्त्री पुरुष का संग मिल जाता, धन मिल जाता, घर गृहस्थी मिल जाती, परिवार मिल जाता, फिर वो खो जाता उसमें। कहाँ कृष्ण भक्ति और कहाँ फंस गए जी। और विश्वास मानो, हम भौतिक संसार में सबका एक्सपीरियंस होगा, कोई इस भौतिक संसार से निकलना, जो जहां है वही मस्ती में है। एक बार इंद्र को अपने गुरु बृहस्पति के श्राप के कारण सुअर बनना पड़ा। तो सुअर बन गए जब वो, तो मल में लौटते थे, सुअर का काम ही है गंदगी में रहना। तो ब्रह्मा जी आए उनको ले जाने, वो जानते थे कि ये सुअर जो है इंद्र है, स्वर्ग का राजा है, और ये श्राप के कारण सुअर बन गया है। तो देखा कि मल में लौट रहा है वो सुअर से। ब्रह्मा जी तो सब भाषा जानते हैं क्योंकि सारे जीवों के क्रिएटर हैं वो। तो उन्होंने बोला कि भाई इंद्र, तू अब स्वर्ग का राजा है, तेरा टाइम पूरा हो गया है, श्राप का समय पूरा हो गया है। अब इस शरीर को त्याग, सुअर वाला शरीर त्याग कर, और इंद्र के पोस्ट पर चल, अपना राज्यभार संभाल स्वर्ग का। तो इंद्र क्या बोलते हैं, अभी छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं। और मल का जीवन उनको उस समय अच्छा लग रहा था। कहाँ स्वर्ग का राजा इंद्र और कहाँ मल का कीड़ा बन गया सुअर। तो जिस भी जोन में भगवान डाल देते हैं उसी जोन में जीवात्मा प्रसन्न हो जाता है। जिस भी संसर्ग में डाल देंगे भगवान, हमारे अंदर देखो, जैसे जैसे हम तमोगुण का आश्रय लेते हैं वैसे वैसे हमारी चेतना आवृत हो जाती है। ये भक्ति करने की चेतना हमारे अंदर है, इसका मतलब हमारे अंदर सात्विक गुणों का कल्टीवेशन है। तब हम समझ पा रहे हैं कृष्ण की भक्ति को। ये गोलोक का प्रेम धन है, गोलोक का साउंड वाइब्रेशन है आध्यात्मिक। ये जो बोला जा रहा है श्रीमद् भागवतम भगवत गीता पे, ये साधारण शब्द वाइब्रेशंस नहीं है। ये क्या है, पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक है। इससे क्या होता है, जितने ही वक्ता के अंदर प्योरिटी होगी उतना ही श्रोता के अंदर शुद्धता आएगी। और ये साउंड वाइब्रेशंस आकाश से समाप्त नहीं होते, क्या होता है आकाश में जाकर स्थिर हो जाते हैं और सारे भौतिक साउंड वाइब्रेशंस को समाप्त कर देते हैं। तो कहने का उद्देश्य यह है कि जहां भी हम, जिस भी सिचुएशंस में भगवान रखते हैं, उस सिचुएशंस में हमें भगवान की भक्ति को स्वीकार करना है। और जब हम तीव्रता से भगवान की भक्ति को स्वीकार करेंगे, तब हमें लगेगा कि मैं कहाँ फंस गया इस भौतिक संसार में, किस उद्देश्य के लिए मैं इस संसार में आया था, और किस कारण से कहाँ फंसा हूं। इससे निकलूंगा कैसे, बाहर कैसे निकलूं इससे। तब व्यक्ति और तीव्रता से भगवान की भक्ति में जुड़ता है। जब अनकंफर्टेबल सिचुएशंस जीवन में नहीं आएंगे, तब तक कौन निकलना चाहेगा, कौन भगवान का भजन करना चाहेगा, कौन सुबह उठकर मंगला आरती करके भगवान को प्रणाम करके मंदिर भजन और शास्त्र सुनना चाहेगा, कोई नहीं करेगा। कृष्ण की जब कृपा होती है तो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस आते हैं जीवन में। माता कुंती के जीवन में जब परेशानियां आने लगी, 14 वर्ष का वनवास हो गया, राज्यपाल पाठ से निष्कासित कर दिया गया, नई नवेली बहू द्रौपदी थी, सबको लेकर जो है जंगल में जाना पड़ा शुरुआत के दिनों में। तो क्या हुआ, लेकिन कृष्ण उनके साथ थे। और भगवान से प्रेयर करती, हे कृष्ण। जब भगवान ने सब कुछ कुरुक्षेत्र का युद्ध संपन्न करके सारा राजपाट वापस दिला दिया पांडवों को, और फिर अब सब कुछ संपन्न हो गया, तब भगवान द्वारका जाने लगे हस्तिनापुर से। तो कुंती माता रोने लगी कि आज तक विपत्ति में हे कृष्ण आप हमारे साथ थे, आज हमें राजपाट भी मिल गया, हमारे सब पुत्र हमारे साथ हैं, और बहू भी हमारे साथ है, और आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो विपत्ति हमें पुनः वापस दे दीजिए, जिस विपत्ति के कारण आप हर क्षण हमें याद आते थे, हर क्षण हमारे साथ रहते थे। तो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो कृष्ण हमारे साथ होते हैं। समझ बात, और उस भक्त को रियलाइज होता है कि कृष्ण हमारे साथ हैं। तो हर सिचुएशंस में भगवान का प्रेजेंस वही देख सकता है जिस पर कृष्ण की कृपा हो। और वास्तव में टेक केयर करते हैं भगवान हर जीवात्मा का। बस उस हिसाब का भक्त होना चाहिए। भगवान हमेशा हर हर समय अपना रियलाइजेशन दिलाते हैं कि तुम्हें चिंता करने का कोई कारण ही नहीं है।
मैं हूं तुम्हारे साथ। कहीं जाने की, किसी से आशीर्वाद की कामना नहीं करनी इस रास्ते पर। बस भगवत भजन करो, भगवान का चिंतन करो, शास्त्र पढ़ो, गुरु आदेश का पालन करो। सारे महात्मा आ आके आपको आशीर्वाद देंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान जानते हैं, जे पर कृपा राम के होई, ऊपर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम की कृपा होगी उसी पर सभी कृपा करेंगे, और किसी पर कृपा नहीं होती। राम जानते हैं कि किस पर किसको कृपा करानी है जी। वो सारे महात्माओं को धीरे धीरे भेजेंगे और सब कृपा करेंगे उस पर। क्योंकि हृदय में बैठा परमात्मा कृपा, आपको कृपा मांगने की किसी से जरूरत नहीं कि आप हम पर कृपा कर दीजिए, मैं बहुत दुखियारा हूँ, मैं बहुत ही पतित हूँ, मारा हूँ संसार से, ऐसा कुछ नहीं। बस गुरु आदेश का पालन करते जाओ। सारे ऑटोमेटिक गुरु कृपा से सब कुछ आके आपके चरणों में लौटने लगेगा एक दिन। सारे ऐश्वर्य, सारी संपत्ति भगवान की। क्योंकि जैसे पिता का धरोहर होता है तो पुत्र का धरोहर बन जाता है पिता के बाद। उसी तरह जो गोलोक का प्रेम धन है, जो गुरु की संपत्ति है, उस पे आपका 100% राइट है, राइट्स है आपका। बस आपको क्या करना है, शरणागत होते जाना है। बस गुरु आदेश का पालन करते जाना है, फिर देखो सब कुछ संपत्ति, सारी संपत्ति और सारे जितने भी आप सोचते हो कि हमें आशीर्वाद इनसे चाहिए, सारे आशीर्वाद, सारी संपत्ति एक दिन आपके पास होगी। यह आध्यात्मिक जीवन ऐसा ही है। बहुत ही मजेदार जीवन है। बस इसको व्यक्ति बस स्वीकार कर ले। फिर तो क्या मिल जाना है कि वो आपको पता ही नहीं लगेगा, नहीं चलेगा कि जीवन में क्या मिला और क्या खोया और क्या पाया। सब कुछ मिल गया जी। बस क्या करना है, गुरु आदेश का एज चीज पालन करना है। और अपनी गुरु निष्ठा और गुरु आसक्ति और गुरु प्रेम सबके सामने प्रदर्शित नहीं करना है कि हम बहुत ही गुरु निष्ठ हैं, गुरु प्रेमी हैं, और हमारे गुरु जी ने हमें ये आदेश दिया। ये सब बातें, बकवास की चीज बंद करनी है सबसे। समझ रहे बात को। तब जाकर धीरे धीरे हम आध्यात्मिक, जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति को हीरा मिल जाए तो सबको दिखाएगा नहीं मुझे डायमंड मिल गया है जी। वो क्या करेगा, छिपा के उसको रखना है। तो गुरु कृपा हम सबको मिली है, ठीक है ना। और जिसको नहीं मिली है उसको मिल जाएगी आगे। तो मिली है तो उसको क्या करना है, सजोना है अपने जीवन में, उसको छिपा के रखना है। सबसे बताना नहीं है कि हम, हमारे पास हमें गुरु जी ने कैसे कृपा किया है। सब पर अलग अलग गुरु तत्व की अलग अलग कृपा है। और गुरु तत्व हमारे गुरु तक ही सीमित नहीं है। गुरु तत्व मतलब पूरे ब्रह्मांड में जितने भी आचार्य गुरु परंपरा है, सबकी कृपा मिली उनके माध्यम से। एक चैनल सिस्टम है एक, जो स्वयं भगवान से आ रहा है। कृष्ण के द्वारा ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के द्वारा नारद मुनि, नारद मुनि के द्वारा व्यास देव। इस तरह से एक गुरु परंपरा है पूरा। तो हम जब आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करते हैं तो साक्षात जो है परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण से जुड़ जाते हैं। क्योंकि उस सिस्टम में आ गए हम, परंपरा में आ गए। अब गुरु जी हैं, धराधाम छोड़कर चले गए हैं, मुझसे मुलाकात हुई नहीं हुई, इससे मतलब नहीं है। एक बार आध्यात्मिक दीक्षा मिली नहीं कि हम परंपरा में, चैनल सिस्टम में जुड़ गए। अब बस आपको आदेश पालन करना है, आदेश से डिविएट नहीं होना बस। फिर देखो क्या होता है। यही तो परंपरागत दीक्षा का महत्व है। इसीलिए चार संप्रदायों में जब हम प्रामाणिक संप्रदाय में दीक्षा लेते हैं, तब हमारा आध्यात्मिक जीवन वास्तव में शुरू होता है। हम देखते हैं बहुत सारे बाबा जी लोग हैं, दीक्षा दे देते हैं, कोई परंपरा नहीं होती है, कुछ हुआ नहीं, बस दीक्षा हो गई, बातचीत करने का व्यवहार अच्छा है या देखने में रूप रंग अच्छा है, लोग दीक्षा ले लेते हैं। पहले देखना चाहिए प्रामाणिक शास्त्र के अनुसार प्रामाणिकता है या नहीं उसमें। दीक्षा लेने से पहले प्रामाणिकता देखेंगे। प्रामाणिक संप्रदाय में जब हम गुरु शिष्य परंपरा में, या एक एज ए कुल परंपरा को ले लो, नॉर्मली एक कुल परंपरा की बात मैं करता हूँ। कुल परंपरा में जैसे मान लो कि पिताजी नहीं है और वो हमें हमें जन्म देकर उनकी डेथ हो गई, तो दादाजी चाचा जी संभाल लेते हैं। होता है ना कि चाचा जी संभाल लिए, बड़े भाइयों ने संभाल लिया, या अपने अपने कुल परंपरा के अन्य लोगों ने संभाल लिया, माता, पिताजी नहीं है तो माता संभाल लेती है, या जो भी है। उसी तरह जब हम परंपरागत गुरु शिष्य परंपरा में जब दीक्षा लेते हैं, तो कुछ दिनों बाद सबको धीरे धीरे धराधाम छोड़कर जाना है।
तो चलो, हमारे पिताजी नहीं रहे हैं तो चाचा जी हैं वो संभाल लेंगे, या फिर कोई और कोई हमारा परिवार का सदस्य होगा वो हमें संभाल लेगा। तो इसमें चिंता नहीं होती है। अब जिसका कोई परंपरा ही नहीं है, बस उसको कथा वाचने की कला आ गई और हम उससे जाकर दीक्षा ले लेते हैं, भीड़ देखकर, उसके स्वरूप को देखकर, और भी बहुत सारे भौतिक संपदा को देखकर, तो उस दीक्षा का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। वो गुरु जी के अंत हो सकता है उस पर भगवान की कृपा हुई हो और बहुत ही एलिवेटेड आचार्य हो अभी प्रेजेंट में, लेकिन जब तक वो परंपरागत नहीं है तब तक वो दीक्षा में सूट नहीं करेगी, वो हमारे पूरे जीवन को संवारेगा नहीं। तुरंत में देखने में अच्छा लगेगा कि बहुत सारे फॉलोअर हैं, बहुत सारे लोग आते जाते हैं, मिलते हैं और बातचीत करते हैं, उनके लेक्चर्स अच्छे हैं, देखने में अच्छे हैं। ये क्वालिफिकेशन नहीं है गुरु सेलेक्ट करने का। गुरु परंपरागत होना चाहिए, जो कि गुरु शिष्य परंपरा से आ रहा हो। जब हम उससे आचार्य से दीक्षा लेते हैं, तब क्या होता है, हमारे अंदर गुणों का कल्टीवेशन होता है। जब तक 26 गुणों का कल्टीवेशन नहीं होगा तब तक हम भगवान के धाम नहीं जाएंगे। सिंपली जो है देखो, स्त्री पुरुष का गठबंधन कराया जाता है, विवाह संस्कार होता है, उसमें गुण मिलाए जाते हैं कि कितने गुणों से मिल बन रहा है, दोनों में मेल खा रहा है। उसी तरह क्या है, भगवान के धाम जाने के लिए पहले तो भगवान का ग्लोरिफिकेशन सुनना पड़ेगा और अपना मेल करना पड़ेगा। गुणों में मेल, जब तक समानता नहीं होगी तब तक हम भगवत धाम नहीं जाएंगे। और समानता तभी आएगी जब हम गुरु आदेश का पालन करेंगे। तब हम धीरे धीरे भगवान के समान हो गए। भगवान के समान तो नहीं होंगे, लेकिन भगवान के जो गुण है वो हमारे अंदर आ जाएंगे। 26 क्वालिटियां आते ही हमारे अंदर दिव्यता आ जाएगी, और दिव्यता आते ही हम तत्व से भगवान को जान जाएंगे। और फिर जाकर हमारे अंदर तीव्र वेदना उत्पन्न होगी, भगवान के लिए विरह उत्पन्न होगा कि कब मैं कृष्ण का दर्शन कर पाऊंगा, कृष्ण से मिल पाऊंगा और उनसे बातचीत कर पाऊंगा और अपने हृदय की बातों को उनसे शेयर कर पाऊंगा। वो है भाव भक्ति, और तब भगवान से प्रेम उत्पन्न होगा। इतना आसान नहीं है कि बस यूं ही बस 16 माला जप कर लिए, सोते उठते बैठते और फिर भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए। इच्छा ही नहीं होगी जाना, तो जब इच्छा ही नहीं है तो जाएगा कैसे व्यक्ति। बोलते हैं ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत हैं, इसलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। जीवों का शारीरिक अंतर माया है और वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। बता रहे हैं ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत हो जाते हैं। तो ब्रह्म विद्या मतलब जो गुह्य ज्ञान है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान है। जब तक हम उसको पर्याप्त ज्ञान को नहीं समझेंगे तब तक हमारी चेतना माया से आवृत रहेगी। अब देखो, एक पशु है, उसकी भी चेतना माया से आवृत होती है, मतलब वो तमोगुण में होता है। क्या ठंडा गर्मी बरसात कुछ उसको रियलाइजेशन ही नहीं होता है। कुछ आप डाल देते हो तो सर्दी से बच जाता है, टीन सेट के नीचे बांध देते हो तो बरसात से बच जाता है, कूलर के नीचे खड़ा कर देते हो तो गर्मी से बच जाता है। उसको अपने मन से कुछ रियलाइजेशन नहीं हो, थोड़ा बहुत रियलाइजेशन होता है, कभी पेड़ के नीचे चला जाता है या किसी अपनी सुरक्षा करने के लिए थोड़ा बहुत भगवान उसको बुद्धि देते हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण ज्ञान में स्थिर नहीं होता है। अब हम लोग को ठंड लगती है तो हम लोग स्वेटर खोजते हैं, ठीक है ना, ठंडी से सुरक्षा करने के लिए, गर्मी से, बरसात से, भूख से सुरक्षा करने के लिए अपने को हम चारों तरफ से अपने, मतलब अपने को पूर्ण सुरक्षित रखते हैं। लेकिन देखते हैं बहुत सारे पशु ऐसे हैं कि चेतना आवृत होने के कारण उनको कुछ रियलाइजेशन ही नहीं होता है। तो इसी प्रकार जैसे जैसे हम ब्रह्म विद्या मतलब भगवान भगवत ज्ञान को जानेंगे, वैसे वैसे माया से हम, हमारी चेतना माया के प्रभाव से छूटती जाएगी। इसलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। जब हम माया में रहते हैं, माया से आवृत हमारी चेतना होती है, तो हम अपने से कृष्ण को पृथक सोचते हैं कि कृष्ण हमसे अलग है। यद्यपि हम कृष्ण कृष्ण के भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। जीवों का शारीरिक अंतर माया है, अर्थात वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। ये अर्जुन की चेतना माया के द्वारा आवृत होने के कारण उसने शारीरिक संबंधों को ज्यादा महत्व दिया, न कि कृष्ण के संबंधों को। भगवान साथ में है और उसने शारीरिक संबंधों को अधिक महत्व दिया, भगवान की वाणी को नहीं।
किस कारण से? वो अभी शारीरिक धरातल पर उसकी चेतना थी, इस कारण से। गीता का संपूर्ण उद्देश्य इसी ओर लक्षित करता है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं है। कृष्ण से अपने विलग माया मानना ही माया कहलाती है। जब हम भगवान से अपने संबंध को जान जाएंगे, तब हमारी चेतना में माया का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। हम माया से, हमारी चेतना आवृत नहीं होगी। जब तक हमारा संबंध जागृत नहीं होता भगवान से, कि हम भगवान के नित्य दास हैं और दासता स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक हम माया में होते हैं। ऐसे ज्ञान केवल प्रमाणिक गुरु से ही प्राप्त होता है, और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं, और इस आश्रय को त्याग देने से जीव माया द्वारा मोहित हो जाता है, क्योंकि वह अपना अस्तित्व पृथक समझता है। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंड के अंतर्गत कृष्ण को भूल जाते हैं, किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थिर होता है, तो यह समझ पाता है कि वो मुक्ति पथ पर है। इसलिए इसकी पुष्टि भागवत में हुई है कि जब वो भगवान की दासता स्वीकार करता है, तो वो धीरे धीरे माया के प्रभाव से छूट पाता है, और इस तरह अपने भौतिक पहचान की मानदंडों से आगे बढ़कर वो कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और मोहग्रस्त नहीं होता है। ठीक है, हरे कृष्णा। ये 1896 किसका